हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का, जो कि है सिलॉग्स। इसके क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली 4-5 क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। एंड आई वांट कि जब आप इन क्वेश्चंस से सामना हो आपका तो बहुत जल्दी क्विकली आप इनको सॉल्व करो, प्लस विद 100% एक्यूरेसी। सो वील सी कि कैसे हमें अटैम्प्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, राइट। आपको फर्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस यूजिंग वेन डायग्राम्स। सपोज हमारे पास क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद 2 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। इसके जो ऑप्शंस आते हैं नॉर्मली वो इस तरह से आते हैं कि 2 स्टेटमेंट या फिर 3 स्टेटमेंट होंगे, 2 या 3 कंक्लूजन होंगे, और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्लूजन सही है। लाइक ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, नन ऑफ देम आर करेक्ट, दिस एंड दैट, है ना। तो वो हमें जज करना होता है। तो बेसिकली जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम उनको वेन डायग्राम्स में करके ड्रॉ करें, उसको विजुअलाइज करें, तो इट बिकम्स वेरी ईजी एंड वेरी पिक्चरेबल। हमें दिखता है कि हाँ अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो जितना हम अपना रिप्रेजेंटेशन क्लियर रखेंगे उतना ही फास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, उतना ही एक्यूरेट हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि वेन डायग्राम्स हमें ड्रॉ कैसे करना है, पॉसिबल केसेस हमें कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारी स्क्रीन पे। एग्जाम्पल 1 में 2 स्टेटमेंट्स हैं, एग्जाम्पल 1 में 2 स्टेटमेंट्स हैं और एग्जाम्पल 2 में 3 स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको वेन डायग्राम्स बना के बताऊंगी और वेरी कुछ सैम्पल कंक्लूजन्स की बात करेंगे हम, कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा तो ट्रू होगा, वो पूछेगा तो फॉल्स होगा, दिस एंड दैट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, अभी हमने देखा कि हमें कैसे वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट करने हैं हमारे स्टेटमेंट्स के साथ। ओके, अब इसमें सेकंड स्टेप क्या है वो भी हम देखते हैं। हमने वेन डायग्राम्स तो बना लिए, हमें समझ में भी आ गया। अब हमें कंक्लूजन्स को क्विकली कैसे आंसर करना है वो देखते हैं हम। बेसिकली मैंने इसमें कंक्लूजन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ होते हैं हमारे अफर्मेशंस वाले, जिसमें सम एज आर बी, ऑल ए आर बी, जिसमें नेगेशन नहीं है, अफर्मेशन है, नॉर्मल सेंटेंसेस हैं। ओके, नेक्स्ट है नेगेशन, जिसमें सम एज आर नॉट वाइज और नो एज बी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। और उसके बाद होता है पॉसिबिलिटी वाले केसेस हमारे, उसमें भी 2 होते हैं। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सो एंड सो, इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी दैट एंड सो ऑन, कुछ भी कंडीशन, राइट। तो हम इन चारों कैटेगरीज को 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहला है अफर्मेशन। सपोज हमें अफर्मेशन का एक कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन हमारा पूछता है हमें कि सम एज आर बीज, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सम एज आर बीज को हम सिर्फ तभी ट्रू प्रूफ करेंगे जब वो हर यूनिवर्सल केस में यूनिवर्सली ट्रू हो। अगर हम उसे किसी भी एक केस में फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं, नेगेट कर पा रहे हैं, तो वो हमारा कंक्लूजन फॉल्स है। एज सिंपल एज दैट। आप बाकी डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हो इन सबके। नेक्स्ट है नेगेशन। नेगेशन में जैसे कि सम एक्स आर नॉट वाई, कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ एक्स वाई नहीं है, ये सही है या गलत। ओके, अगर हम इसको गलत प्रूव कर सकते हैं तो ये गलत है सेम चीज़, और नहीं कर सकते तो ये सही है। तो बेसिकली हमें ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करना है कि सम एक्स और वाई हम कहीं पे दिखा पा रहे हैं क्या। तो अगर वो दिख रहा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अदरवाइज अगर सब चीज़ यूनिवर्सली अगर ये होल्ड करता है तो ये ट्रू है। थर्ड हमारा जो टाइप है वो है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट। हमें इसमें कुछ यूनिवर्सली चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी देखनी है कि अगर एक भी एटलीस्ट एक भी केस में दैट के बाद जो कंडीशन है वो प्रूव हो रही है तो इट्स पॉसिबल, हैंस द कंक्लूजन इज ट्रू। अदरवाइज द कंक्लूजन इज फॉल्स, अगर वो कहीं पे भी वैलिड नहीं होता है तो सपोज क्वेश्चन कंक्लूजन में पूछता है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सम एक्स और वाई। तो अगर हम एक भी केस में एक्स को वाई बना पा रहे हैं तो वी कैन से कि हाँ पॉसिबल है। हमेशा पॉसिबल ना हो बट हाँ पॉसिबल तो है ये केस, तो दैट विल बी ट्रू। फोर्थ है इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी दैट। अब हमें इसमें सेम चीज़ करनी है उल्टा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उसको गलत प्रूफ कैसे करेंगे, दिखा के कि ये पॉसिबल है। तो अगर हम उसको दिखा पा रहे हैं कि भाई पॉसिबल है तो फॉल्स हो गया, तुम गलत झूठ बोल रहे हो। नहीं दिखा पा रहे हैं तो देन इन दैट केस ओनली इट इज़ ट्रू। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फिर टू कीप इन माइंड टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर। अभी हम नेक्स्ट वीडियोज में कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी, और फिर आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा एंड देन आप हमेशा की तरह मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।
थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।